हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें सिक्स क्लास की एनसीईआरटी चल रही है और आज है हमारा उसका 5th चैप्टर। कौन सा चैप्टर है आज हमारा? 5th चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं हम अपना स्टार्ट। ठीक है, तो 5th चैप्टर क्या कह रहा है? 5th चैप्टर कह रहा है पंचायती राज। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये पंचायती राज आखिर होता क्या है। तो आज हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। और मैं इसमें ये भी बताऊंगी कौन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कहाँ से बनेंगे, तो ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? लोक प्रतिनिधि। पहले देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम। तो हमारे ये दिया रहता है, इसे हम पढ़ेंगे। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से क्या करते हैं? जवाब मांगते हैं। ठीक है, तो प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं, प्रतिनिधि अपना काम कैसे करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में इससे बात होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? हमारी एनसीईआरटी कह रही है आज का दिन बड़ा खास है। जो लोग बैठे हैं ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये लोग दिख रहे हैं जो ये क्या आपस में बात कर रहे हैं कि आज का दिन बड़ा खास होने वाला है। क्यों? सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक है। ठीक है, क्या है? पंचायत के जब चुनाव हुए, पंचायत मतलब जो प्रधानी के चुनाव होते हैं, उसके बाद क्या है? पहली ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो ये कहानी किस गांव की है? हरदास गांव की कहानी है। ठीक है, तो इसमें हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा क्या होती है ये पढ़ेंगे। देखो पहले ये बॉक्स पढ़ते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इंपॉर्टेंट है, क्या होती है ग्राम सभा? जो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा उस पंचायत क्षेत्र में जो पंचायती चुनाव हुए हैं उस पंचायत क्षेत्र में जितने भी वयस्क हैं, यानी कि जिनका मतदाता सूची में नाम है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे सभी क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, सिंगल भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव है। जो ग्राम पंचायतें होती हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम होगी, जनता कम होगी, तो वहाँ क्या होता है? 2 गांव की एक ग्राम पंचायत बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकता है कि क्या पता जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, वो एक ही गाँव की भी हो सकती है, एक से अधिक गाँव की भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ क्लियर होगी। कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूजन लगता है किसी चीज़ में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। यानी कि जो कई राज्य हैं वहाँ पे हर गांव की ग्राम सभा की बैठक कैसी होती है? अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र क्या हो? 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में डाल देगा कि ग्राम सभा का सदस्य वो होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष की है, तो वो सही होगा। या फिर वो डाल देता है वो जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, सही है। जिसका नाम मतदाता सूची में है वो ग्राम सभा का सदस्य, सही है। तो ये सारे क्या है? ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ग्राम सभा आपको समझ में आ गई। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा वो है जो एक ग्राम पंचायत, जो पंचायत क्षेत्र होता है, पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है, यानी कि जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो गए हैं और उनका मतदाता सूची में नाम है, वो ग्राम सभा के क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि हमारी जनता जो चुनाव वोट करती है। ठीक है, क्या कह रहा है? ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाली, यानी कि ये हरदास गांव की कहानी चल रही है, जो आगे आप पढ़ेंगे कि हरदास गांव में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कैसे लोगों ने भागीदारी की, ग्राम सभा में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? हम स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने किसकी बात की? सबसे पहले सड़क के मरम्मत के बारे में बात की। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, चीज़ें सारी क्लियर होंगी और जो भी क्लियरिटी मतलब जो कन्फ्यूजन रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो सड़क की मरम्मत का था उसका क्या किया, उन्होंने खर्च का ब्यौरा मांगा कि कितना खर्च हुआ है, ठीक है। यह सड़क गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा हुई। पहले तो उन्होंने क्या किया, जो सड़क बनवाई थी, मरम्मत हुई थी, उस पर जो खर्चा हुआ उसके बारे में ब्यौरा मांगा ग्राम सभा के लोगों ने। फिर क्या हुआ कि फिर पानी की जो कमी आ रही थी उसके बारे में उन्होंने ब्यौरा मांगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। जो गांव में एक तिजिया थी, वो ग्राम सभा की सदस्य थी, उसने कहा, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में बहुत थोड़ा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तो औरतों को, जो हरदास गाँव की औरतें हैं, उन्हें पानी लेने कहाँ जाना पड़ता है, सूरू नदी के पास जाना पड़ता है। और कितने किलोमीटर दूर है, वो 3 किलोमीटर दूर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं करना है, पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे क्या हुई बातें इस बारे में जानेंगे हरदास गांव में, ठीक है। अब कह रहा है कि एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पाइप, जो सूरू नदी है उससे एक पाइप डालकर क्या करो, गांव में एक बड़ी सी, क्या कह रहा है कि एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर क्या करें, गांव में एक बड़ी सी टंकी रखवा लो। क्या कर लो, गांव में एक बड़ी सी टंकी रखवा कर उसे भर दो, ठीक है। उससे पानी की क्या हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है, ठीक है। एक जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत महंगा होगा, कॉस्टली होगा। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं, जो हैंडपंप है उन्हें और गहरा करवा लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, पानी की कमी दूर हो जाएगी। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, मतलब हैंडपंप गहरे करवा लेंगे, कुआं साफ करवा लेंगे, इनसे काम नहीं चलेगा। हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाई ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी चीज़ें लाओ जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है फ्यूचर में दोबारा ना आए, ठीक है। ऐसी चीज़ें करो, ठीक है। क्योंकि हर साल पानी का स्तर क्या हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। यानी कि जितना पानी ज़मीन के नीचे रिस रहा है, सोख रही है ज़मीन, उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा पानी यूज करेंगे तो हमारा पानी का स्तर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो हर साल हम हैंडपंप ही नहीं खोदते रहेंगे, हमें कुछ पक्का काम करना पड़ेगा, ठीक है, गांव के लोगों ने कहा। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में, कहाँ पर देखा उसने, महाराष्ट्र के एक गांव में क्या देखा, पानी का संरक्षण देखा। क्या देखा, पानी के संरक्षण के नए तरीके देखे। उस गांव में क्या था, अपने भाई से मिलने गया था अनवर, महाराष्ट्र के एक गांव में अपने भाई से मिलने गया था। वहाँ पे उन्होंने पानी के संरक्षण का एक न्यू तरीका देखा। क्या देखा, उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं। क्या, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं और इंग्लिश में वाटरशेड कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ देखा, उन्हें महाराष्ट्र में देखा। अगर क्वेश्चन आ जाता है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहाँ देखा गया, यानी कि वाटरशेड कहाँ देखा गया, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे। क्या किया था, सरकार ने पैसे दिए थे इसके लिए, और जो भाई के गांव के लोग थे उन्होंने पेड़ लगाए थे। नालों पर क्या किया था, चेक डैम, छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। चेक डैम बनवा लिए थे, छोटे छोटे बांध बना लिए थे, जिससे क्या हो, पानी इकट्ठा हो। जब पानी इकट्ठा रहेगा तो हमें क्या है, पानी की प्रॉब्लम नहीं देखने पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को उसके बारे में पता करने के लिए कहा, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी, तो आपने ये चीज़ें पढ़ी। अब हम देखेंगे ये वाला बॉक्स क्या कह रहा है, क्योंकि बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट गाइस। एक ग्राम पंचायत क्या है, एक ग्राम पंचायत क्या होती है, कई वार्डों में, छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है। जो एक ग्राम पंचायत है वो कई वार्डों यानी कि छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड का अपना एक क्या होता है, प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है। एक ग्राम पंचायत है, मान लो ये ग्राम पंचायत है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्या है, वार्डों में बटी हुई है, छोटे छोटे क्या है, वार्डों में बटी हुई है। और हर वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि होता है। क्या होता है, अपना एक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्रतिनिधि हो गया हर वार्ड का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हर वार्ड का अपना एक क्या होता है, प्रतिनिधि
होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ड्राइंग हमारी बहुत माशाल्लाह है तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारी ड्राइंग, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बस हमें चीज़ें समझना है, ड्राइंग पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत, तो ये हो गई हमारी ग्राम पंचायत, क्या हो गई हमारी ये ग्राम पंचायत हो गई। फिर कह रही है कि ग्राम पंचायत क्या है, छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है। तो ये देखो, ये हमारे छोटे छोटे वार्ड हो गए। अब फिर कह रहा है कि इन छोटे जो वार्ड होते हैं तो इनका एक प्रतिनिधि होता है। तो ये हमारे ग्रीन कलर से क्या हो गए, प्रतिनिधि हो गए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, एक प्रतिनिधि चुनता है जो क्या होता है, वार्ड का पंच के नाम से जाता है। यानी कि जो ये प्रतिनिधि है, ये जो ग्रीन कलर का प्रतिनिधि है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं वार्ड पंच। क्या कहते हैं, वार्ड पंच कहते हैं। यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो क्या है, वार्डों में बटी है। तो वार्डों का प्रतिनिधि क्या कहलाएगा, वार्ड पंच कहलाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। तो ये हमारा हो जाता है वार्ड पंच। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत क्षेत्र के लोग हैं वो मिलकर किसे चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं। तो पंचायत क्षेत्र के लोग किसे चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जो पंचायत क्षेत्र है, मान लो किसी गांव में पंचायती का चुनाव हो रहा है, तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग वोट डालने जाएंगे वो लोग क्या करेंगे, अपना एक सरपंच चुनेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि क्या चुन लेते हैं हमने, सरपंच को चुन लेते हैं। जो पंचायत का क्या होता है, मुखिया होता है। क्या होता है, पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कौन कौन करता है ग्राम पंचायत का गठन, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका वार्ड पंच हो जाता है, ठीक है। ये जो है ये वार्ड पंच है, प्लस क्या, सरपंच। ये दोनों मिलकर किसका करते हैं गठन, बताइए। ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और चीज़ें और अच्छी करने का मन करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लोग भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कमेंट नहीं करते हो तो लगता है कि पता नहीं आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो प्लीज़ एक पॉजिटिव सा कमेंट कीजिएगा, जिससे कि और अच्छी बेहतर तरीके से आपको हर चीज़ को क्लियर करूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो गया, वार्ड पंच और क्या, वार्ड पंच और सरपंच। कौन वार्ड पंच और सरपंच क्या करते हैं, मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक सचिव भी होता है। ग्राम पंचायत का क्या होता है, सचिव होता है। पर सचिव का क्या होता है, इलेक्शन नहीं होता है, उसका वोट नहीं होता है, वोट नहीं देते, यानी कि उसका वोट देकर चुनाव नहीं होता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का सचिव होता है। क्या होता है वो, ग्राम सभा का सचिव होता है। तो ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यानी कि जो ग्राम पंचायत का सचिव है वो ही ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो सचिव का क्या होता है, चुनाव नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि सचिव स्टेटमेंट में आ जाएगा कि सचिव का चुनाव, यानी कि सचिव को कैसे चुनाव के द्वारा, यानी कि मतदाता के द्वारा चुना जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और अगर कहता है कि उसका सचिव को नियुक्त कौन करता है, तो सचिव को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। तो देखो ये लिखा है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सचिव का काम है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सचिव क्या करता है, सचिव ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की क्या करता है, बैठक बुलाता है, ठीक है। और जो उनके निर्णय हुई हैं, जो चर्चा हुई है, उन पर क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें अभी पढ़ी हैं। तो एक क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। उसके क्या, ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है, ठीक है। और उसके क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जो वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, वार्ड पंच कहेंगे। फिर क्या कह रहा है, लोग मिलकर जो इस साथ क्या करते हैं, जो पंचायत क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि ये ग्राम सभा है, ठीक है। यही एक क्या है, पंचायत क्षेत्र है। तो पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर क्या करेंगे, वोट डालेंगे और अपना क्या चुन लेते हैं, सरपंच चुनते हैं। क्या चुनते हैं, सरपंच चुन लेते हैं, ठीक है। अब सरपंच चुन गया, सरपंच चुनने के बाद क्या होता है, तो जो आपका क्या होता है, वार्ड पंच, ठीक है। वार्ड पंच प्लस कौन, वार्ड पंच और क्या,
बताइए, जल्दी बताइए। सरपंच, वार्ड पंच और सरपंच, दो चीज़ें चुनी है ना हमने, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, ग्राम पंचायत कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा सचिव के बारे में, तो सचिव के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तो सचिव के बारे में पढ़ा है कि सचिव का चुनाव नहीं होता, इसे कौन नियुक्त करता है, इसे सरकार नियुक्त करती है। कौन नियुक्त करता है, सरकार नियुक्त करती है। और इसका काम क्या है, इसका काम है ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का इसका काम है। और जो भी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में बातें हुई हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, जिस पर चर्चा हुई है, उसका रिकॉर्ड रखने का काम किसका है, आपका ग्राम सचिव का काम है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम पढ़ रहे थे कहानी, वो कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। जो उन्होंने क्या कहाँ देखा था, महाराष्ट्र में चीज़ें देखी थी, तो वो विचार सबको पसंद आया है, तो उनको देखने के लिए लोगों ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने शुरू किए गए लोगों के बीच खुसर बुसर होने लगी। एक मिनट, लगता है एक्स्ट्रा पढ़ गए हम। हाँ, अभी थोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो उन चीज़ों को क्या किया, पता लगाने के लिए कहा। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में क्या हुई, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अलग मुद्दा था। ग्राम सभा में चर्चा के लिए एक अगला मुद्दा था। वो अगला मुद्दा किस बारे में था, वो था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। उन्होंने पहले किसकी बात की, जो सड़क की मरम्मत हुई थी उसके में क्या खर्चा हुआ, इन चीज़ों के बारे में बात हुई। फिर पानी की कमी के बारे में बात हुई। अब किस बारे में बात हो रही है, अब गरीबी रेखा के जो नीचे लोग आए हैं उनकी जो सूची तैयार की गई है, उन मुद्दों पर बात हुई है कि मतलब उनके बारे में बात करनी है कि गाँव में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनका नाम सूची में है, किसका नहीं है, इन चीज़ों पर क्या करनी है, चर्चा हो रही है। ठीक है, ये कहानी बताने का पर्पस सिर्फ यही है कि ग्राम पंचायत में ये चीज़ों के बारे में क्या होती है, डिस्कशन होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट में आ जाएगा क्या कि जो ग्राम में सड़कें और मरम्मत करवाई जाती हैं, क्या इन पर चर्चा होती है, तो सही होगा। पानी की कमी के बारे में और जो गरीबी रेखा से नीचे, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं होती हैं या इन सब चीज़ों पर काम करती है ग्राम पंचायत, तो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो कहानी को कहानी के रूप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो कहानी है उसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा उसे हमें निकालना है। ठीक है, तो जब ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा पढ़ने से शुरू किया, लोगों के बीच क्या हुई, खुसर फुसर होने लगी। जैसे ही उन्होंने गरीबी रेखा के बारे में बात की तो लोग खुसर फुसर करने लगे। क्या खुसर फुसर करने लगे, नटवर ने हाल में ही तो एक रंगीन टेलीविज़न लिया। जो नटवर है उसने क्या किया, हाल में एक रंगीन टेलीविज़न लिया है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है, मतलब देखो रंगीन टीवी ले रहा है, बाइक ले रहा है, तो गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ सकता है वो, ऐसी खुसर फुसर होने लगी। अब आगे, सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, सरोज ने सूखी भाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, जो बिरजू है उसका नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो क्या है, इतनी सारी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मज़दूर है, यानी कि जो ओम प्रकाश है वो एक मज़दूर है, उसके पास तो बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं कि जो ओम प्रकाश है वो बहुत गरीब है, इसका तो नाम ही नहीं है, और जो ऊपर दिए, जो हमने नाम पढ़े थे ऊपर, उनका नाम दिया गया है, तो ये क्या है, ये गलत है। ये नटवर है, बिरजू है, ये बड़े आदमी है, फिर भी इनका नाम है, तो इसलिए गाँव के लोगों में खुसर पुसर हो गई। ठीक है, सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद हैं। ठीक है, पर अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को, जो नटवर और बिरजू है वो किसके दोस्त हैं, अमीर चंद है। अमीर चंद कौन है, इसके बारे में पता करते हैं, फिर ये वाला बॉक्स आके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमीर चंद कौन है, वो क्या है, अमीर चंद के दोस्त हैं, इसलिए उन्हें कोई कुछ क्या बोल सकता है। ठीक है, अमीर चंद कोई आदमी होगा, तो अमीर चंद कौन था, अमीर चंद पहले, एक मिनट, अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था। अमीर चंद क्या था, अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अब वह बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश के नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए।
जिन लोगों के जो अनवर हैं, जो बिरजू है, वो क्या है, अमीर चंद के दोस्त हैं। अमीर चंद बहुत बड़ा आदमी है, तो लोग उनके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोग कह रहे हैं ठीक है वो बड़ा आदमी है, वो बात ठीक है, बट हमें क्या है, ओम प्रकाश का तो नाम सूची में डलवा ही देना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, गरीब है। तो सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच क्या हो रही है, खुसुर फुसुर हो रही है। जो सरपंच हैं वहाँ के, उन्होंने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर फुसुर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुआ था। जो अमीर चंद था, बड़े आदमी था, वो सब पर निगाह रखे था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। सरोज ने हिम्मत की और उसने कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। तो जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, तो उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया होगा। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय क्या करें, देखी जाए, ठीक है। पारिवारिक आय क्या की जाए, पारिवारिक आय देखी जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है, गरीबी रेखा की जो सूची है, इस तरह से वो सूची बनाई जाती है। तो अब हम अपना अगला बॉक्स पढ़ लेंगे जो पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। बॉक्स तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पढ़ेंगे। अच्छे से चीज़ें क्लियर करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो ग्राम पंचायत है वो क्या करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, तो इसमें किसकी भूमिका होगी, ग्राम सभा की। क्यों, जब तक लोग क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं, जो गलत हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, तब तक क्या है, ग्राम पंचायत निष्पक्ष नहीं रहेगी। जैसे ओम प्रकाश का नाम सूची में नहीं था, अगर लोग नहीं बोलते तो ओम प्रकाश के साथ अन्याय होता, और ग्राम सभा ने जो सूची में नाम नहीं डाला था वो कैसी हो जाती, वो पक्षपातपूर्ण हो जाती, ठीक है। तो इस बारे में लोगों ने बोला, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो चीज़ें गलत हैं, जो जिन्हें इसका अधिकार मिलना चाहिए, उनके पक्ष में हमें बोलना चाहिए, और जो चीज़ें गलत हैं उनके बारे में भी बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी सरकार, हमारे सरपंच, हर चीज़ क्या होगी, पक्षपातपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत है उसको निष्पक्ष रूप में काम कर सके, इसके लिए कौन महत्वपूर्ण है, हमारी ग्राम सभा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ग्राम सभा महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं लोगों के सामने रखती है। जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें लोग रहते हैं, तो ग्राम पंचायत क्या करती है, जो योजनाएं बनाई हैं वो लोगों के सामने क्या करती है, रखती है, ठीक है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। जो ग्राम पंचायत है वो लोगों पंचायत को क्या करती है, अपने मनमाने ढंग से काम करने से भी रोक सकती है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ग्राम सभा का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। आगे बढ़ेंगे। साथ ही पैसों का दुरुपयोग कोई गलत काम में ना हो, इसकी निगरानी भी रखती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत को निष्पक्ष रखने का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन करती है, ग्राम सभा करती है। कैसे जो पैसा है गाँव के लिए आया है वो कैसे सही जगह पर यूज हो रहा है या बर्बाद हो रहा है, उसका भी क्या करती है, उसका भी ध्यान ग्राम सभा रखती है। और ग्राम सभा अपने जो प्रतिनिधि चुना हुआ है, यानी कि पंचायत सरपंच चुना है, उस पर भी ग्राम सभा अपनी नज़र रखती है, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राम सभा की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी, ये वाली कहानी पढ़ ली थी। अब देखते हैं ये चीज़ें। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिए रहते हैं, इन्हें पढ़ लिया करो। इनसे क्या है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार की सूची निर्धारित हो रही है, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी, यदि हाँ तो उस गड़बड़ी क्या थी। तो गड़बड़ी क्या थी, किसका नाम नहीं था, ओम प्रकाश का नाम नहीं था। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा, क्योंकि वो अमीर चंद से डरता होगा, ठीक है। और फिर क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहाँ लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते, आपके अनुसार ऐसा क्यों है, इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है। तो ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं, हमने अभी ग्राम सभा के बारे में जाना, अब हम ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे, आखिर ग्राम पंचायत कैसे काम करती है, ठीक है।
तो ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। क्या है ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। ग्राम पंचायत की क्या होती है, आपकी नियमित रूप से क्या होती है, बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना है। जो गांव के लिए विकास के लिए चीज़ें आई हैं उनको क्या करना है, लागू करवाना है। तो ग्राम पंचायत का मुख्य काम क्या होता है, जो गांव के विकास के लिए चीज़ें आई हैं उनको क्या करना है, लागू करवाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक है, ध्यान रखना, जो पंचायत के काम हैं उनकी स्वीकृति कौन देता है, वो ग्राम सभा ही देती है। ग्राम सभा ही पंचायत के जो काम होते हैं उनकी स्वीकृति देती है। गाँव के जो लोग हैं वो स्वीकृति देते हैं, तभी ग्राम पंचायत अपना काम शुरू कर सकती है। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है, महाराष्ट्र के 2 पंच, कहाँ के, महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया है। तो पंचायत क्षेत्र में क्वेश्चन बनेगा कि पंचायत क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ के 2 पंचों को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल चुका है, तो वो महाराष्ट्र के थे। कब मिला था, तो वो 2005 में मिला था। तो इस तरह से हमें क्वेश्चनों को निकालना पड़ता है। तो ये हमारा बॉक्स पूरा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इसे ध्यान से लिख लेना और दीवार पर लगा लेना। दीवार पे मतलब बिल्कुल ध्यान रखना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे अपने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, कि ग्राम पंचायत जो काम है जो करती है उसकी स्वीकृति कौन देती है, हमारी ग्राम सभा देती है। आगे बढ़ेंगे। तो ग्राम पंचायत के काम क्या हैं, अब ये चीज़ें देखेंगे। हमने ग्राम सभा के बारे में देखा, ग्राम सभा क्या क्या कर सकती है, कैसे करती है। अब हम ग्राम पंचायत के काम देखेंगे। तो ग्राम पंचायत के काम क्या है, ग्राम पंचायत क्या करती है, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण रख रखाव करती है। ठीक है, तो किसका सड़क, नाली, स्कूल और अन्य भवन जो स्रोत हैं, सार्वजनिक स्रोत हैं, उनका निर्माण क्या करती है, हमारी ग्राम पंचायत करती है। और क्या करती है, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं चलाना। जैसे मनरेगा वगैरह आता है हमारे गाँव में, तो ये मनरेगा वगैरह कौन चालू करता है, हमारे सरपंच चालू करवाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो ग्राम पंचायत है उसकी आमदनी कहाँ से होती है, यानी कि उसकी इनकम की स्रोत क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी बॉक्स इसमें दिए गए हैं इस लेसन में, वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, जो घर हैं, जो बाजार हैं, उन पर जो कर लगाया जाता है वही क्या होती है, ग्राम पंचायत के आय के स्रोत होते हैं। ठीक, फिर कह रहा है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की जो राशि जनपद व जिला पंचायत द्वारा आती है, वो क्या है, वो भी उनकी आय के स्रोत है। क्या, जनपद और जिला पंचायत। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रही है कि समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, जो समुदाय के काम के लिए जो मिलने वाला दान होता है वो भी क्या होती है, सरपंच के आय के स्रोत होते हैं। तो ये सरपंच के क्या है, आपके काम हैं, सरपंच क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और उनके आय के स्रोत भी दिए गए हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से। आय के स्रोत क्या है, घरों और बिजली में घरों में लगने वाला कर। ठीक है, घरों में लगने वाला कर, बिजली, घरों और बाज़ारों में कर लगने वाला, और जो योजनाएं चलाई जाती हैं जनपद और जिला पंचायत में उनसे लिए जाने वाला कर, और समुदाय के लिए जो दान आता है काम करने के लिए, वो भी क्या होता है, हमारे ग्राम पंचायत का क्या होता है, इनकम का जरिया होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। जो ग्राम सभाएं हैं तो वो कुछ राज्यों में क्या करती हैं, काम करवाने के लिए क्या कर लेती हैं, समितियां बना लेती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, कौन सी समिति, निर्माण समिति। निर्माण समिति क्या करती है, निर्माण से ही क्लियर है, घर वगैरह बनाने के लिए निर्माण समिति का सहयोग लिया जाता होगा। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है। ठीक है, मैंने बताया था सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और क्या होता है, कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के दोनों सदस्य ही किस में काम करते हैं, निर्माण समिति में काम करते हैं, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे वो आपको याद होंगे, ठीक है, अभी पढ़ा है तो आपको याद होंगे। जब हरदास क्या कह रहा है, जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच, सचिव उपस्थित थे। कौन कौन उपस्थित था इस बैठक में? सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे, क्योंकि सचिव ही क्या करती है, सचिव ही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की क्या करता है, बैठक बुलाता है। तो इस बार कौन था? सरपंच, पंच और सचिव तीनों उपस्थित थे। क्या बातें हुई? पंचायत के सदस्य ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने का विकल्प विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहने पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख में मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए। सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर क्या कर दिया। सचिव क्या करता है? सचिव ब्यौरा रखता है, आपको पता है, तो सचिव ने उनके निर्णय को दर्ज कर लिया। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे, यानी कि जो कैसा हल, यानी कि प्रॉब्लम कैसी सॉल्व की जाए जो फ्यूचर में दोबारा हमें समस्या का सामना ना करना पड़े, परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करने लगे। उनको पता चला कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठी करेगी। किससे? जो ग्राम पंचायत है वो किससे बात करेगी? वो खंड विकास अधिकारी से बात करेगी। इसका मतलब है ग्राम पंचायत के ऊपर कौन हो जाता है? खंड विकास अधिकारी हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हरदास ग्राम पंचायत में क्या निर्णय लिया गया। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग लाइक्स में कंजूसी करते हो, बहुत कंजूस हो, मुझे बहुत ही कंजूस स्टूडेंट मिले हैं। इतनी कंजूसी नहीं करनी है गाइस, सिर्फ लाइक करना है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अपनी मैम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पंचायत के 3 स्तर, तो हम बात करेंगे पंचायत के 3 स्तरों के बारे में, कौन कौन से वो 3 स्तर होते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे। हरदास गाँव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें क्या करते हैं, लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। कौन सी? गांव के स्तर पर लोग भाग ले लेते हैं, क्योंकि ये गांव की व्यवस्था है तो गांव के लोग इसमें क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछता है लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर क्या है तो वो हो जाती है हमारी ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का कैसा हिस्सा है? पहला स्तर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। जो ग्राम पंचायत है वो किसके प्रति जवाबदेह होगी? ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होगी, क्योंकि गांव के लोगों ने उनको चुना है तो वो गांव के लोगों के प्रति क्या होगी? जवाबदेह होगी। जब हमने वोट दिया है तो हम उनसे जवाब भी मांग सकते हैं, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो ग्राम सभा कौन होती है? जो जिनका मतदाता सूची में नाम है, जो 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, 18 वर्ष की जिनकी आयु है या उससे ऊपर हो गए हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और वो ग्राम सभा किससे जवाब मांग सकती है? पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत से जवाब मांग सकती है। तो आप कह सकते हो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो इम्पोर्टेंट, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ग्राम सभा के लोग उसको चुनते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है, यानी कि 2 और स्तरों पे होती है। यानी कि एक स्तर तो हमने देख लिया ग्राम पंचायत का था, और 2 और स्तर हैं, वो कौन से, वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ग्राम पंचायत का दूसरा स्तर क्या है? विकास खंड होता है। ग्राम पंचायत का दूसरा स्तर क्या है? विकास खंड होता है, जिसे यानी कि इसे क्या कहते हैं? जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनपद पंचायत या क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। ध्यान रखेंगे, विकास खंड। दूसरा स्तर क्या है? ग्राम पंचायत का दूसरा स्तर क्या हो जाता है? विकास खंड हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे जनपद पंचायत कहते हैं या फिर पंचायत समिति कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे आगे क्या है, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जो एक पंचायत समिति होती है उसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है। तो क्या होती है, एक पंचायत समिति होती है, उसमें क्या होती है, मान लो ये पंचायत समिति है, ठीक है। तो इसमें कई क्या हो जाएंगी, आपकी ग्राम पंचायत हो जाएंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है, जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत और क्या होती है, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह क्या होता है, यह आपका तीसरा स्तर हो जाता है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, नहीं हुई हैं तो घबराइएगा मत, मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से, तो मैं बड़े से छोटे की ओर चलती हूँ। सबसे पहले आपका जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद, कौन सा, जिला परिषद, ठीक है, ये तीसरा स्तर है आपका, ठीक है। और सबसे बड़ा होता है, मतलब ये बड़े से छोटे की ओर चल रही हूँ, इस चीज़ का नहीं, मैं जैसा बुक में दिया वैसे बताती हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं बड़े से छोटा आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्तर कौन सा है आपका, सबसे पहला स्तर है आपका ग्राम पंचायत। क्या है आपकी, ग्राम पंचायत। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। पहला स्तर है ग्राम पंचायत और दूसरा स्तर हो जाता है आपका क्या, पंचायत समिति। क्या हो जाता है, पंचायत समिति, ध्यान रखेंगे, पंचायत समिति, ठीक है। फिर आपका तीसरा स्तर हो जाता है क्या, जिला परिषद। क्या हो जाता है, जिला परिषद, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं, पहला आपका होगा ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा क्या होगा, जिला परिषद। अगर वो पूछता है कि बड़े से छोटे क्रम में लगाइए तो सबसे बड़ा होगा आपका जिला परिषद, क्योंकि ये जिले के परिषद में काम करती है, ठीक है, जिले के रूप में काम करती है। फिर आपका होता है पंचायत समिति, ये क्या करती है, विकास खंड के स्तर पर काम करती है। फिर आपका होता है ग्राम पंचायत, जो कि गाँव के स्तर पर काम करती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर पूछता है कि आरोही क्रम में लगाइए, यानी कि बढ़ते क्रम में, तो आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद लगाएंगे। अगर कहता है अवरोही घटते क्रम में, तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत लगाएंगे। ध्यान रखेंगे, जिला परिषद में क्या होती हैं, आपकी कई पंचायत समिति होती हैं और पंचायत समिति में कई क्या होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी हमारे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है, तो हमने ये पढ़ा था कि जिला परिषद में एक जिले स्तर पे क्या होती हैं, विकास योजनाएं बनती हैं। जो जिला परिषद है वहाँ पे क्या होती हैं, जो विकास योजनाएं हैं वो पूरे ज़िले के लिए बनाई जाती हैं, तो वो जिले स्तर पर विकास योजनाएं बनती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। जो पंचायत समिति है, यानी कि विकास खंड के स्तर पे जो काम करती है, उसकी मदद से जो जिला परिषद है, जिला परिषद सबसे बड़ा होता है। जिला परिषद क्या करती है, खंड विकास, यानी कि विकास खंड, जो दूसरा स्तर है वो विकास खंड के मदद से, जो विकास खंड पे जो पंचायत बनती है वो क्या है, हमारी पंचायत समिति है। तो उसकी मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में क्या करती है, अपनी राशि आवंटित करती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, संविधान में दिए हुए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायती संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जो संविधान में दिए गए निर्देश हैं, तो उस निर्देश के हिसाब से हर राज्य ने क्या किए हैं, अपने कानून, हर राज्य के अपने कानून जुड़े हुए हैं। तो इसलिए क्या है, जो कानून संबंधी नियम है वो हर राज्य में क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव में व्यवस्था, लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले। तो ये चीज़ें थी इस लेसन में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। एक बार मैं और समझाऊंगी अच्छे से, जिससे कि आपको पूरा लेसन क्लियर हो जाए। ये कुछ नहीं है, ये कह रहा है अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्यों को कक्षा में आमंत्रित करें और उनकी जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। तो ये चीज़ कही गई है। तो ये आपका लेसन हो गया फिनिश। पर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी चीज़ें क्लियर करनी है। ये आपकी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं एक मैं स्लाइड लेती हूँ जिसमें आपको चीज़ें क्लियर
करूँगी। ठीक है, तो स्तर आपको पता चल गए हैं कौन कौन से स्तर होते हैं और कैसे ये चीज़ें हमारे यहाँ काम करती हैं। ठीक है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना चीज़ें समझे हम अपना काम आसान नहीं होगा और हमें क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था अपनी ग्राम सभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होती है लोगों की सभा जो 18 साल से प्लस के 18 से ज़्यादा होते हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। फिर हमने पढ़ा ग्राम पंचायत। क्या पढ़ा? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत किन से मिलकर बनती है? तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, वर्ड पंच ध्यान रखना, आप अगर बना रहे हो नोट्स तो ऐसे ही लिखना, वर्ड पंच। ठीक है, और क्या? वर्ड पंच और ग्राम पंचायत मिलकर क्या करती है? वर्ड पंच और सरपंच मिलकर क्या करते हैं? ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। वर्ड पंच और सरपंच क्या करते हैं? आपका ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ग्राम सभा और वार्ड पंच और सरपंच। ठीक है, ग्राम सभा में क्या होते हैं? कई वार्ड होते हैं, उनका एक प्रतिनिधि होता है। अगर पूछता है कि वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप वार्ड पंच कहेंगे। और लोगों के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? वोट डाल के किसे चुनते हैं? सरपंच को। तो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर क्या है? हमारी पंचायत के 3 स्तर हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो आपका ग्राम पंचायत हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्राम पंचायत हो जाता है। फिर पंचायत समिति हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? पंचायत समिति हो जाती है। फिर क्या हो जाती है? जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद पे जो काम चलते हैं वो। तो जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम स्तर पर काम करेगी, पंचायत समिति विकास खंड स्तर पर काम करती है और जिला परिषद जिला के स्तर पर काम करता है। ठीक है, जो जिला स्तर है वो अपनी चीज़ों का, पैसों का आवंटन कैसे करता है? तो वो पंचायत समिति की सहायता से क्या करता है? गाँवों में पैसों का आवंटन करता है। जो जिला स्तर पर जो चीज़ें जिला में क्या होता है, जो कानून और जो योजनाएँ लाई जाती हैं वो पूरे जिले के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत आपकी ग्राम सभा के प्रति क्या है? जवाबदेह हो जाती है। ठीक है, और एक कौन सा क्वेश्चन, एक चीज़ किसके बारे में पढ़ी थी आपने? तो वो पढ़ा था आपने सचिव के बारे में। तो सचिव का क्या है? सचिव का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, सचिव का चुनाव नहीं होता है। इसे कौन नियुक्त करता है? इसे सरकार नियुक्त करती है। कौन करता है? सरकार इसे नियुक्त करती है। इसका काम क्या है? ग्राम पंचायत और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है। इसमें जो चर्चाएं हुए हैं, जो नियम लागू किए गए हैं, उन पर क्या करना है? उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है। ये ग्राम सचिव का काम होता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत का आय का स्रोत क्या है? भवनों पे लगा हुआ कर और बाजार में लगा हुआ कर और जो क्या होता है? अनुदान, यानी कि दान में दी गई राशि, इन सब चीज़ों से वो क्या करता है? अपना ग्राम पंचायत क्या करती है? अपना वो इनकम लाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हूँ। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा, वो भी प्यारा सा कमेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, कमेंट में कंजूसी नहीं करो गाइस, लाइक करो, क्योंकि एक क्लास को लेने में मैं अपनी पूरी जी जान लगा देती हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ठीक है, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, सो गाइस थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और क्लास के साथ बने रहिएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर चीज़ आपकी क्लियर होगी। सो थैंक यू।